उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का। और वेब डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे HTML। HTML है क्या? नेक्स्ट किसी भी चीज़ को देखकर जो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ये है क्या, इसका पर्पस क्या यूज़ करने का, और ये क्यों यूज़ की जाती है, इसका क्या इसका बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान। हम देखेंगे व्हाट इज़ HTML। HTML है क्या? सो नेक्स्ट, HTML जो वर्ड है ये निकला है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। ये 4 लफ्ज़ मिलकर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज ये बनाते हैं HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद लेकिन लैंग्वेज तो हम इसे कह रहे हैं, ये लैंग्वेज तो है HTML, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह हम कोडिंग करते होते हैं C++, जावा और PHP, पाइथन, लारावेल, रिएक्ट, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख रहे हैं, लेकिन ये HTML जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये कुछ वेब पेजेस को यूज़ होती है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और HTML मार्कअप लैंग्वेज इस सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, इसमें हम मार्कअप टैग्स यूज़ करते हैं। और HTML यूज़ मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेज। और जो हम मार्कअप टैग्स यूज़ करते हैं ये हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं हमारे वेब पेज को। हमने देख तो लिया कि हमारे पास HTML में होते हैं HTML टैग्स, लेकिन अब HTML टैग्स क्या हैं, अब ये देखते हैं। HTML tags are keywords surrounded by the angle braces। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखा गया है ये एंगल ब्रेसेस है, और एंगल ब्रेसेस के दरमियान लेकर ही एक टैग बनता है। HTML tags normally come into pairs। HTML tags जोड़े की शक्ल में होते हैं, यानी कि एक इनका स्टार्टिंग टैग होता है, एक और एक इनका क्लोजिंग टैग होता है, फर्स्ट टैग और सेकंड टैग। जिस तरह ये देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर एक बी लिखा हुआ है एंगल ब्रेसेस के अंदर, और ये एक टैग है। ओपन करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, क्लोज करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे किसी भी टैग को, और साथ ये स्लैश हम यूज़ करेंगे। और जो फर्स्ट टैग हम यूज़ करते हैं इसे ओपनिंग टैग भी कहते हैं, और जो हम इसके बाद सेकंड टैग यूज़ करते हैं उसी टैग को बंद करने के लिए उसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। और ये टैग्स तो हमने देख लिए, अब टैग्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन होता है परफॉर्म ये हम देखेंगे। टैग्स पे ऑलरेडी हम लिफो सिस्टम इसके ऊपर अप्लाई होता है, मींस के लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास टैग बाद में आएगा वो पहले बंद होगा। और इसी तरह कंटिन्यूसली हम अपना वेब पेज एक कंप्लीट डिज़ाइन कर देंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर है इट मीन दैट द लास्ट टैग्स यू टर्न्ड ऑन, जो हमने ओपन किया होगा, ठीक है, वो शुड ऑलवेज बी फर्स्ट यू टर्न ऑफ, वो सबसे पहले बंद होगा। मीन्स कि जो टैग हम बाद में ओपन करेंगे उसे पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि HTML के सेक्शन कितने होते हैं। 3 सेक्शंस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है HTML डॉक्यूमेंट जो मेन हमारे पास डॉक टाइप होती है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है वो होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो होता है वो हेड सेक्शन होता है, और थर्ड जो होता है वो हमारे पास बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट है क्या। जो हमारे पास फर्स्ट इसका सेक्शन था वो डॉक्यूमेंट था, और जो HTML डॉक्यूमेंट है ये वेब पेज को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम HTML टैग्स यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है टैग्स के अंदर, और ये दोनों चीज़ें मिलकर एक वेब पेज क्रिएट करती हैं, इसे हम वेब पेज कहते हैं।
द पर्पज़ ऑफ वेब ब्राउज़र के यहाँ पर पर्पज़ क्या होता है? वेब ब्राउज़र जिससे हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया। आप कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह का कोई वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप क्रोम कर लें, आप कोई भी ले लें। ये सिर्फ़ हमारे पास जो हम एचटीएमएल के टैग्स अप्लाई करके हम अपने वेब पेज को बनाएँगे, वो हमारे पास जो शो होगा वो हमारे पास होगा वेब ब्राउज़र्स पर। वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे वेब पेज को शो करने के लिए यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास जो है वो एचटीएमएल टैग्स शो नहीं होते। उसके ऊपर सिर्फ़ जो टैग्स के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, हम जो भी लिखें अपने वेब पेज के लिए, वो हमें सिर्फ़ उसके आउटपुट जिसे हम कह सकते हैं वो डिस्प्ले होती है हमारे पास वेब ब्राउज़र्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसके लिए, ये देखें, हमने एचटीएमएल टैग लिखा, इससे सब इसके बाद हमने लिखा जी बॉडी टैग, ठीक है? एचटीएमएल टैग पहले हमने लिखा, इसके बाद लिखा बॉडी टैग, फिर हमने लिखा हेडिंग टैग, H1 लिखा हुआ है। ये हमारे पास हेडिंग टैग है, एंगल बेसिस के अंदर ही हम टैग लिखेंगे। ये हमने हेडिंग टैग ओपन किया, यहाँ पर ये हमने इस टैग को बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह हमने ये पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग ओपन किया, इसके अंदर हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखी कुछ, और इसके बाद हमने ये पैराग्राफ बंद कर दिया। ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर इन टैग्स के अंदर यहाँ तक है, ये हमारे पास वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा एज अ डिस्प्ले। जो हम देखेंगे वो हम सिर्फ इतनी हेडिंग देखेंगे, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास टैग्स हैं वो लिफो सिस्टम अप्लाई कर फॉलो करते हैं, यानी कि जो बाद में आएगा वो पहले बंद होगा। देखें, हमारे पास यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर ये देखें हेडिंग टैग, इसके बॉडी टैग के बाद हमने ओपन किया, लेकिन हमने हेडिंग टैग बॉडी टैग बंद होने से पहले यहाँ पर पहले बंद कर दिया। इस तरह हमने पैराग्राफ टैग भी किया, इस तरह हमने हेडिंग टैग किया, इसके बाद हमने बॉडी टैग हमने बंद कर दिया, और फिर हमारे पास एचटीएमएल टैग भी बंद हो गया। हमारे पास सेकंड जो आता है वो हमारे पास सेक्शन आता है हेड सेक्शन का। हेड सेक्शन हमारे पास जो बेसिकली वो फॉलो, इसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते होते हैं। इसके अंदर कोई भी हमने नेक्स्ट स्क्रिप्टिंग या एक्सटर्नल फाइल अटैच करनी होती है तो वो हम हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। इसके बाद हमारे पास बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं अपने वेब पेज के लिए, कोई भी डिज़ाइनिंग आप करते हैं, जो भी आपने लिखना होता है, सब कंटेंट हमारे पास बॉडी सेक्शन के अंदर आता है। जिस तरह हेड सेक्शन जो है बॉडी सेक्शन के बॉडी सेक्शन को देखता है, और बॉडी सेक्शन जिस तरह हमारा बॉडी जो है हमारा ब्रेन के अंडर वर्क करता है सारा, इस तरह बॉडी टैग जो है ये भी रेफर करता होता है हेड को, हेड सेक्शन को फॉलो करता है। सो आज के लिए हमने सेक्शंस देख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।